देखिए, बिल्ली के भाग से छीका नहीं फूटता। एलजी साहब थोड़ा संविधान समझ लें। किसकी बात कर रहे हैं? पानी की, स्वास्थ्य की, एनवायरनमेंट की, फॉरेस्ट की। ये सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, चुनी हुई सरकार के सब्जेक्ट हैं। संविधान की कौन से अनुच्छेद में एलजी को ये पावर दे दी कि वो चुने हुए मंत्रियों को बुला के इसके ऊपर आदेश दे सकते हैं? एलजी साहब बताएं। उसका जिक्र तो उन्होंने नहीं किया। जब हम उन्हें अपनी परेशानियां बताते हैं तो वो कहते हैं ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरे अधीन नहीं है, मैं क्या करूं। अब उन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में वो मंत्रियों की मीटिंग बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं आप? दूसरी बात, स्वास्थ्य के अंदर समस्या क्यों है, पानी के अंदर समस्या क्यों है? क्योंकि एलजी साहब के चहेते अफसर जानबूझ के षड्यंत्र करके दिल्ली के अंदर दवाइयों की कमी पैदा कर रहे हैं। एलजी साहब के चहेते अफसर जानबूझ के दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक रहे हैं, वो पैसा जो विधानसभा ने पास किया है। एलजी साहब के चहेते अफसरों ने दिल्ली के अंदर फरिश्ते योजना के पैसे रोक दिए, जिसकी वजह से किसी का अगर एक्सीडेंट होता था तो उसका मुफ्त इलाज होता था। और वो सारी चीजें जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पे आदेश होते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं तो आदेश होते हैं कि इनका पैसा दीजिए। इसका मतलब यही है ना, गलत तरीके से पैसा रोका जा रहा है, गलत तरीके से दवाइयों की कमी की जा रही है। एलजी साहब से सिर्फ एक ही निवेदन है, आपके अफसर जो मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ आप जांच कराइए, और जांच में वो दोषी पाए जाएं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता सब समझती है। कौन आदमी सरकार चलाएगा ये दिल्ली की जनता तय करेगी। एलजी साहब को अगर सरकार चलाने का शौक है तो चुनाव लड़िए अरविंद केजरीवाल के सामने, जीत के आइए, सरकार चलाइए।